Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarots and I think you have read the caption. It is about the वास्तु. आप लोगों का जो फर्स्ट नेम है, जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं, उसका फर्स्ट लेटर आपके सामने यहाँ पे आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए. शीट नंबर 1 एंड दिस इज शीट नंबर 2. A to L यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है. QRSTUVWXYZMNOP ये इस शीट पर है. तो इन 2 शीट्स में से जहाँ पे भी आपका नाम यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपको दिखता है, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है. फिर मैं आपको देखूँगी वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर का कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा प्लैनेट है जो कि वहाँ पे डैमेजिंग सिचुएशन है या वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. देखते हैं क्या मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है. तो मैं इसको 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी इसको रोक के देख लीजिएगा, ठीक है. आपने आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपना नेम, फर्स्ट लेटर. दिस इज शीट नंबर 1. लेट्स सी आपका जिन लोगों का नाम जो है वो ABCDEFGHIJKL. अगर आपके नाम का अक्षर, पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर अगर इसमें है, इस वाली शीट में है, तो ये मैसेज आपके लिए है. लेट्स सी आपका वास्तु जो है, घर का वास्तु कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. यहाँ पे जो मैसेज आया है, एक तो सबसे पहले आप लोग अपना जो आपके घर का कोना यहाँ दिखता है, जो ग्रह आया है वो है बुध. तो आपकी जो बुध की स्थिति है घर की, वो ठीक नहीं है. लोगों में मनमुटाव बहुत रहता है, लोगों में आपस में बन नहीं पाती है, बनते बनते टूट जाती है. बनती है कुछ समय ठीक ठाक चलेगा, फिर उसके बाद जो है वो बिगड़ने लगता है. तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इसके लिए एक तो सबसे पहले आपको बुध वाली रेमेडी करनी होगी, ठीक है. आप पर्सनली मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अपने आपके नाम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. जो यहाँ मैसेज आया है, आपको अपने बुध पे काम करना चाहिए. जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा उपयोग करिए, अभी आजकल आ भी रहे हैं, ठीक है. हरा चारा गाय को खिलाइए पॉसिबल है तो. और यहाँ पे हरा चारा खिलाने से भी बहुत अफेक्ट होता है बुधवार को, ठीक है. बुधवार को, वेडनेसडे को आपको ग्रीन वेजिटेबल्स या लौकी या इस तरीके से जो भी मिल जाए, गैया को खिलाइए, छिलके खिलाइए, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इसमें. और आपका इससे घर का वास्तु सही होगा. प्लस आपको जो कि मैंने अभी एक वीडियो डाला है हाल ही में, अभी आज ही डाला है मैंने, ग्रीन कैंडल मैजिक का. तो उसको भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल मैजिक भी बुध को ही डिनोट करता है, प्रॉस्पेरिटी को. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे को भी लेकर के ठीक से बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है. कोई बात नहीं है, यहाँ जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, बुध का उपाय अपने लिए एक बार करके देखिए. आप अपने लिए एक काम ये भी करेगा कि बुधवार को, क्योंकि गणेश जी का भी दिन होता है, तो उस दिन गणेश जी को कुछ ना कुछ लड्डू या जो भी आपसे बनता है वो जा कर के इनके चरणों में अर्पित कर दीजिए. ऐसा करेंगे तो धन संपत्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, वो ठीक होने लगेगी. पैसों को लेके जो तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक होने लगेगी. कई बार ऐसा होता है कि पैसा आता है चला जाता है, तो ये चीज़ जो हो जाती है, वो मनी का फ्लो जो होता है, प्रॉस्पेरिटी, वो नहीं हो पाती है. तो ये सब बुध के वजह से होने लगता है. बुध ग्रह आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, किसी ग्रह की नज़र पड़ रही होगी, या आपकी अंतरदशा और दशा में कहीं गड़बड़ चल रही होगी. इसीलिए घर का जो ये वास्तु दिख रहा है, सबसे पहले तो आप अपने देखिए, ग्रीन कलर जो डायरेक्शन होता है वो हमारे ईस्ट का होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे रखना शुभ माना जाता है, सही डायरेक्शन होता है. तो वहाँ पे आप अपने लिए पेड़ पौधे रखना शुरू करिए, उनको, पेड़ों को थोड़ा सा उनकी केयर करिए. जैसे होता है ना, उनको पालना. तो वहाँ पे पेड़ रखिए ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जहाँ से सूरज निकलता है. अगर आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाए, ईस्ट मिल जाए प्रॉपर, तो भी अच्छा है. नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ईस्ट इज़ द बेस्ट. ईस्ट सबसे अच्छा रहेगा. वहाँ पे जैसे होता है ना कि फूल वाले जो पेड़ होते हैं, या जो, अगर वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कोई पेड़ सूखे ना, ये आप ध्यान रखिएगा. अगर पेड़ कोई सूख रहा है, वहाँ से इसको हटा दीजिए और वहाँ पे ग्रीनरी रखिए ईस्ट डायरेक्शन में. अगर आप फ्लैट में रहते हैं
और आपका जो है घर किसी भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट में 4 to 5 जो है वो अपने गमले रख दीजिए, प्लांट्स वहाँ पे रखिए और फिर उसका मैजिक देखिए आप, आपकी लाइफ बदल जाएगी ईस्ट का यहाँ पे, क्योंकि ये आपके वास्तु दोष को भी कहीं ना कहीं सही करेगा। अगर हम वहाँ पे आप मनोकामनी, एक पेड़ आता है या कनेर के पेड़ आते हैं, ये सब गमले में आसानी से लग सकते हैं, ये अगर मिल जाए तो ये भी वास्तु कहीं ना कहीं ठीक करते हैं। कनेर का या आपका मनोकामनी जो मन की कामना को पूर्ण करने के लिए होता है। और भी बहुत सारे 9 o'clock होते हैं, या प्लांट्स जो फूल वाले होते हैं, आजकल आपको सर्दियों में बहुत सारे मिल जाएंगे। जो भी तुलसी जी रख सकते हैं, तुलसी जी ईस्ट में रखिए, पूजी जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उनकी पूजा करिए। कुछ नहीं तो आप शाम को सवेरे का एक दिया ज़रूर, घी का दिया उनके सामने जलाना शुरू कर दीजिए। ये सब चीज़ें करके देखिए, सब चीज़ें करके देखेंगे तो सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। कुछ भी थोड़ा सा भी कर लेंगे जितना हो सकता है तो भी अफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम छोड़ दें, छोड़िएगा नहीं। ये सेशन और वीडियो आप ही लोग के लिए है, आपके भले के लिए मैंने ये किया था कि थोड़ा सा आपका जो वास्तु है, क्योंकि कई लोग के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये मैसेज इसमें आपके लिए इसमें आ रहा है। लेट्स सी, आप लोग के लिए अदर मैसेजेस भी मैं देख लेती हूँ। ये तो आपको करने ही हैं, बहुत ही जनरल और कॉमन से बताए हैं मैंने उपाय, आपको ज़रूर से कर लीजिएगा। अदर मैसेजेस मैं देख लेती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त थोड़ा सा ग्राउंडिंग लाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे एक पेड़ की जड़ आपको दिख भी रही होगी, मैसेज कर रहे हैं एंजल्स। थोड़ा सा पेड़ की जड़ में पानी डालिए, अपने एंसेस्टर्स से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए। तो जैसे होता है ना कि ज़मीनी हकीकत, ज़मीन से जुड़ना, ग्राउंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में इस वक्त। शोबाजी और इधर तो क्या आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इस वक्त, ये चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल काम नहीं करने वाली। ट्रुथवर्दी रहिए, सच बोलिए, सच को ही अपने अंदर समाहित होने दीजिए। ये एक बहुत अच्छा जैसे होता है ना कि न्याय का तराजू, देखिए न्याय का तराजू बना है आपके सामने, तो सच बोलिए और सच्चाई के राह पे ही चलिए। और लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, एक्टिव रहने को कह रहे हैं यहाँ पे ये। और जैसे होता है ना कि डलनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आलस कर जाते हैं किसी सी चीज़ को लेकर के और डिसीजन नहीं ले पाते। वहाँ पे अपना जो जहाँ ज़रूरत है हम अपनी एनर्जी वहाँ पे खर्च नहीं करते, नहीं, वहाँ पे अपनी एनर्जी स्पेंड करिए जहाँ पे नीडेड है। और लेट्स सी आपका अदर मैसेजेस क्या है। घर का वास्तु सही करने के लिए आपको ये तो आप ज़रूर कर लीजिएगा जो इसमें मैसेज आ रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपनी ज़िंदगी में, कभी ये मत सोचिए कि पीछे मुड़ के देखना है या पीछे लोग क्या कह रहे हैं, पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल मत मत सोचिए, बिल्कुल ये काम ही नहीं आने वाला। आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड और बी स्टिल, अपने काम पर टिके रहिए, अपनी जगह पर टिके रहिए, कोई आपको हिला ना सके, ऐसा आपको एटीट्यूड रखना है। और लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस या मनी से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा पैसों को लेकर के बैलेंस बना के चलिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेफालतू में मत खर्च करिए। रोकिए, रोकिए, अपने मन को रोकिए, हाथ को रोकिए, ठीक है। और यूनिवर्स से प्रेयर ज़रूर करिए कि हमारा जो ये यहाँ पे जो मैसेज आया है हम उसको फॉलो करेंगे, तब आप देखिए अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। अगर यहाँ मैसेज आ रहा है दैट मीन्स कि आएंगे। तो let's see, I will start with the sheet number 2 and thank you so much who have selected the sheet number 1. People who have selected the sheet number 2, let's see what are the messages. आपको यहाँ पे अपना नाम जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के फर्स्ट उसमें पार्ट में कि आपको अपना जो आपका फर्स्ट लेटर है आपके नेम का अगर इस शीट पे आता है तो ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए है, ठीक है। तो देखना इसमें पड़ेगा कि आपका एक्चुअली में कहाँ प्रॉब्लम है, यूनिवर्स कहाँ मैसेज कर रही है, कौन सा जो है वो ग्रह है जो वास्तु दोष आपका हटा सकता है। 11th हाउस, आपके इस वक्त यहाँ ये मैसेज आ रहा है, मुझे लगता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आपको इच्छा पूर्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे जो कुंडली का जो हमारा 11th हाउस होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति को डिनोट करता है और
सेविंग्स को भी, जो इनकम इनकम से जो सेविंग्स हो रही है वो, ये नहीं कि जो मदर फादर से मिल रहा है वो सेविंग नहीं, प्रॉपर्टी वाली सेविंग नहीं, जो आपका जहाँ से इनकम है, जहाँ से आप कमाते हैं, उतनी कितनी सेविंग हो पा रही है, वो नहीं हो पा रही है, वो थोड़ा सा अफेक्टेड है। और आपकी विशेस नहीं पूरी हो पा रही हैं। दोस्त भी थोड़े से आपके थोड़े से ना बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, लक काम कर जाता है तो कर देते हैं, अदरवाइज विशेस भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। लेट्स सी आप लोग का कि क्या करना चाहिए, आप लोग के लिए क्या मैसेज है कि आपकी इच्छा पूरी हो सके। इस वक्त आपका यहाँ मैसेज जो आ रहा है, आप एक बहुत ही डिवाइन टीचर हैं, खुद के शिक्षक हैं। दैट मीन्स कि आपको केवल आप ही समझा सकते हैं। आपको अपनी अंतरात्मा से एक बार बात करनी चाहिए। एक बार ध्यान में बैठ के देखिए और प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना, हर व्यक्ति की अपनी इंट्यूशन पावर होती है। सवेरे के टाइम या शाम के वक्त शांति से बैठ करके कभी भी मत, जब भी आपको दोपहर में जब भी हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो कई बार जो है दोपहर में टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिले आपको शांति से बैठिए और अपने क्राउन चक्रा जानते हैं ना आप लोग, जहाँ पे आपका माथा है, हेड है, जहाँ पे वाइट कलर की रोशनी को थोड़ा सा देखना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन के दौरान जो है हो सकता है उस समस्या का आपको कुछ समय बाद जब आप मैसेज करेंगे ना यूनिवर्स को, देखिए आप एक्चुअली क्या है कि आप यूनिवर्स को मैसेज कर रहे हैं इस माध्यम से, क्राउन चक्रा के माध्यम से। तो जब ध्यान लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको सोल्यूशन सृष्टि आपको दे। चाहे तो जैसे भी करके माइंड स्ट्राइक करे आपका, उस एकदम से माइंड में स्ट्राइक हो जाता है ना आइडिया, कभी कभी थॉट वो आने लगे, या किसी चीज़ को प्रकृति में आप देखेंगे, सिंबल या एंजल नंबर अगर आप पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी माइंड में आइडिया स्ट्राइक कर जाता है। कभी हम मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ से मिल जाता है हमको कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो क्राउन चक्रा है वहाँ पे ध्यान लगाइए, ध्यान में बैठिए। आप अपने खुद के टीचर हैं इस वक्त, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपसे बेहतर कोई टीचर नहीं है इस वक्त, ये मैसेज आ रहा है। स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है वही आपको जो है बताएगी कि क्या करना है। घर का वास्तु भी यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप घर में कहाँ कमी हो रही है। अब मान लीजिए सपोज आप बहुत दिनों से आके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक कर रही है कि ये सामान यहाँ से हटाओ, नहीं चाहिए, ये कोना साफ़ होना चाहिए, ये डायरेक्शन से आपको जो भी हो, जो भी मन कर रहा होगा कि ये खरीद लो, तो ये घर में रखो तो शायद कुछ फ़ायदा होगा। ये चीज़ अगर हो रही है आपके साथ, मान के चलिए कि उसको करिए। और आपका यहाँ अभी मैसेज आ रहा है धरती माता से, आपका यहाँ मैसेज आ रहा है, मदर गॉडेस से मैसेज आ रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप रोज़ सवेरे उठ के, मैं आपको उपाय बता देती हूँ, करना चाहिए आपको। पुराने हमारे ज़माने के लोग जो थे, वो बुज़ुर्ग लोग ये काम करते थे, शायद आपने सुना भी होगा कि जब हम सवेरे उठते हैं तो पहले चरण रखने के पहले ही हम धरती को छूते हैं, पैर छूते हैं उनके। ये उपाय आप करना शुरू करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, बहुत अच्छा और बढ़िया उपाय है आप लोग के लिए कि जैसे ही आप उठें, धरती पर पैर रखने के पहले धरती माँ को स्पर्श करें, छुएं और अपना माथा अपने हाथ के पास ले जाएं, उनको प्रणाम करें, तब धरती पे पैर रख के उठें। ये काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं, इसको कहते हैं कर्जा उतरना। धरती माँ का कहीं ना कहीं कर्जा, कहीं कहीं कभी कभी होता है कर्जा रह जाता है, हर चीज़ का डेप्ट होता है ना, बहुत सारे कर्जे होते हैं हमारी लाइफ में, वो ठीक होने लगेंगे। और ये तो मैंने आपको उपाय बताया, ज़रूर से करिएगा। और लेट्स सी आप लोग का, और क्या, अबेंडेंस का बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा। आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि बुधवार को अगर आप इनकी स्पेशली, या गणेश चतुर्थी आती है हर महीने की, उस दिन आप मंदिर में अगर जाकर के दिया जलाए आए, घी का दिया जलाए आए और लड्डू चढ़ा दें 4, तो आपका काम बन जाएगा, जो भी काम रुका हुआ है वो बन जाएगा। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे, घर पे ही आपके पास गणेश जी की स्थापना आपने कर रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ करिए, बुधवार को करिए, और गणेश चतुर्थी वाले दिन तो ज़रूर से करिए।
अबेंडेंस का बहुत अच्छा इससे मैसेज आ रहा है। अगेन मदर अर्थ का ही कहाँ पे मैसेज आ रहा है, अगेन मदर अर्थ का मैसेज आया है। दैट मीन्स कि आपको मदर गॉडेस आशीर्वाद दे रही हैं, ये काम करिए आप। एक्चुअली क्या है, जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, वहाँ पे इन सब चीज़ों की कमी हो रही है, तो आप उसको फुलफ़िल करिए। अपने लाइफ का एक पर्पस बनाइए, मदर गॉडेस से आशीर्वाद लीजिए, जो मैंने उपाय बताया है वो करिए, ठीक है। ये तो आप ज़रूर से करिए। बाकी आप अगर दुर्गा जी को मानते हैं, किसी गॉडेस को अगर मानते हैं, क्योंकि यहाँ देवीय शक्तियों का बहुत ज़्यादा अफेक्ट दिख रहा है कार्ड्स में, कि ये आपको बहुत मदद करेंगे आपके घर के वास्तु को सही करने में। शुक्र का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझको, तो इसीलिए यहाँ पे बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह का उपाय करिए, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आपको तनातनी आपको देखने को मिल रही होगी, या अगर आप सिंगल हैं तो अकेलापन बहुत महसूस करते होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया ना कि चीट करके भी जाते होंगे, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है रिलेशनशिप में, सेटिस्फाइड नहीं है आप संबंधों से, तो ये एक चीज़ में दिख रही है, तो आप ज़रूर से कर लीजिए। बाकी इसमें ये दिख रहा है कि आप अपने एक लाइफ का एक पर्पस बनाइए। अगर आप ऐसा ये सब चीज़ें करते हैं तो यूनिवर्स आपको एक पर्पस देगी, दिखाएगी, एक राह दिखाएगी। सक्सेस डोर जिसको हम कहते हैं ना, कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना सक्सेस की, वो आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होता जाएगा कि ज़िंदगी में मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। वो आपको तभी समझ में आ पाएगा, तभी आपको मिल पाएगा जब आप ये सब करेंगे, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, औरों को भी शेयर करिए, हो सकता है किसी के जो है वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज एंड फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।